हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस सीजन 2 के एपिसोड 5 और 6 के बारे में। तो एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि नामी, जोरो और वीवी कैद में रहते हैं। नामी और जोरो अभी अपने होश में नहीं रहते हैं, तो वीवी नामी के पैर का निशान मिटा देती है, जिससे नामी होश में आ जाती है। लेकिन अभी भी वो सब कैद में ही रहते हैं। इधर मिस्टर 3 अपनी अगली चाल चल रहा होता है ताकि वो सभी को अपने तरीके से मार सके। वहाँ गोल्डन वीक भी आ जाती है और अपने प्लान को आगे बढ़ाती है। यूसुफ उनके बातों को छुप के सुन रहा होता है। फिर वो लूफी के पास जाता है और उसे समझाता है और हेल्प मांगता है, पर वो गोल्डन वीक के कंट्रोल में रहता है, जिस कारण वो उसकी कुछ भी बात को नहीं सुनता है। तो यूसुफ हेल्प करने के लिए सांजी को ढूंढने चला जाता है। उधर सांजी भी सभी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे मिस्टर 3 का घर दिखता है, पर उसके अंदर कोई नहीं रहता है। इधर मिस्टर 3 के पास मिस्टर 5 और वैलेंटाइन आ जाते हैं और मिस्टर 3 को सबको जल्दी से मारने के लिए बोलते हैं, पर मिस्टर 3 उन्हें मजे लेकर मारने के लिए सोचता है। तो नामी मिस्टर 3 को उकसाती है और उसे जोरो के पैर का निशान मिटाने के लिए बोलती है। मिस्टर 3 मान जाता है और निशान मिटा देता है। निशान मिटते ही जोरो होश में आ जाता है और कैद से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो आ नहीं पाता है। इधर सांजी मिस्टर 3 के घर की तलाशी ले रहा होता है। तभी वहाँ मिस्टर 0 का कॉल आता है। सांजी उससे बात करता है। मिस्टर 0 उससे वीवी और बाकी सबके मरने का अपडेट मांगता है, तो सांजी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसे गुमराह करता है। पर तभी वहाँ मिस्टर 13 और मिस फ्राइडे आ जाते हैं। वो सांजी पे अटैक करते हैं, पर सांजी जैसे तैसे उनसे बचते हुए फाइट करता है और उन्हें निपटा देता है। अब वहाँ फिर से मिस्टर 0 का कॉल आता है, तो सांजी उसे बताता है कि उसने सभी को मार दिया। पर इस बार मिस्टर 0 समझ जाता है कि वो मिस्टर 3 नहीं कोई और है और वो उसे धमकाता है। वो सांजी को वीवी से दूर रहने के लिए बोलता है, पर सांजी उसकी बातों को इग्नोर करके अपने दोस्तों को बचाने के लिए चला जाता है। अब उधर यूसुफ हेल्प मांगने के लिए जायंट के पास जाता है, पर जायंट उसकी हेल्प नहीं करता है, लेकिन वो उसे अपनी लड़ाई खुद से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे यूसुफ मोटिवेट हो जाता है और उन सबसे लड़ने चला जाता है। इधर नामी, जोरो और वीवी पे मिस्टर 3 के मोम हावी होने लगते हैं। वीवी हार मान रही होती है, पर नामी और जोरो लूफी की उम्मीद लगाए रहते हैं। पर इधर गोल्डन वीक लूफी को मेंटली टॉर्चर कर रही होती है। फिर वो उसे समंदर में जाके डूबने के लिए बोलती है, तो लूफी समंदर में जाने लगता है। पर तभी यूसुफ आ जाता है और लूफी को बचा लेता है। अब वो दोनों नामी और बाकी लोगों को बचाने जाने लगते हैं, पर उससे पहले उनका सामना तीनों बरोक वर्क से होता है। लेकिन मिस्टर 3 लूफी से डायरेक्ट फाइट करने के बजाय वहां से भाग जाता है और लूफी का ध्यान भटकाता है। इधर यूसुफ के सामने मिस्टर 5 और वैलेंटाइन रहते हैं। यूसुफ वैलेंटाइन से 1-on-1 फाइट करने के लिए बोलता है, तो वो मान जाती है। फिर यूसुफ बार बार उसका ध्यान भटकाता है और उसके हाथों बार बार मार खाता है, पर बार बार पंच करने के कारण मोम टूट जाता है और तीनों बच जाते हैं। फिर वीवी और नामी वैलेंटाइन से फाइट करते हैं और जोरो मिस्टर 5 से लड़ता है। उधर लूफी मिस्टर 3 के पीछे जाता है और उसे देखते ही उस पर अटैक करता है, पर वो उसका पुतला रहता है। फिर मिस्टर 3 अपने जैसे बहुत सारे पुतले लूफी के सामने खड़ा कर देता है। लूफी उन सब पे अटैक करता है, पर वो एक्चुअल मिस्टर 3 को नहीं मार पाता है। इधर नामी और वीवी साथ मिलकर वैलेंटाइन से लड़ते हैं। उनके वैलेंटाइन के साथ अच्छी खासी फाइट होती है, पर फिर वो साथ मिलकर उसे हरा देते हैं। उधर जोरो भी मिस्टर 5 से लड़ रहा होता है, पर फिर मिस्टर 5 जोरो पे अपने पावर से हमला करता है। वो जोरो को मारने वाला होता है, तभी यूसुफ उसका ध्यान भटका देता है। उसी बीच जोरो मिस्टर 5 पे अपनी तलवार से अटैक करता है और उसे मार देता है। इधर लूफी मिस्टर 3 का पीछा करते हुए जायंट के अड्डे पे चला जाता है। वहाँ एक जायंट मोम का बन गया रहता है। लूफी ये देखकर गुस्से में मिस्टर 3 पे हमला करता है, पर मिस्टर 3 उसे अपने पावर से कैद कर लेता है। लेकिन लूफी फिर से अपनी ताकत लगाता है और उसके मोम से उस पे ही अटैक करता है और उसे हरा देता है। उसके हारने के साथ वो जायंट भी आज़ाद हो जाता है। अब वो सब उन दोनों जायंट्स को थैंक्स बोलते हैं, उनसे विदाई लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, उनके सामने एक बड़ी सी गोल्ड फिश आ जाती है। पर तभी पीछे से दोनों जायंट एक साथ अटैक करते हैं और गोल्ड फिश को मार देते हैं। अब इधर वैलेंटाइन और मिस्टर 3 आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी उन्हें मिस्टर 0 का कॉल आता है। वैलेंटाइन उन्हें सब कुछ बताने के लिए बोलती है, तो मिस्टर 3 उसे मॉम का बना देता है। अब इधर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी नामी आराम करने जाने लगती है, पर उसे चक्कर आता है और वो गिर के बेहोश हो जाती है। अब एपिसोड 6 में हम ड्रम आइलैंड के राजा को देखते हैं, जिसके पास मिस संडे आती है। वो उसे एक डेविल फ्रूट देती है, जिसे राजा खा लेता है। अब इधर नामी बीमार पड़ी रहती है। सांजी उसे खाना देता है, पर वो खाने से मना कर देती है। वो नामी को बताता है कि वो पिछले 4 दिन से बीमार है और बेहोश पड़ी हुई है और इसकी वजह शायद लिटिल गार्डन का इन्फेक्शन है। सभी नामी को लेकर परेशान रहते हैं।
वो इसका इलाज किसी डॉक्टर से कराने की सोचते हैं, पर अभी अलाबास्टा पहुंचने में देर रहती है तो वो सब पास के किसी आइलैंड में रुककर नामी का इलाज करने का डिसाइड करते हैं। अब इधर कैप्टन स्मोकर और तकेसी ब्रोक वर्क्स के बारे में पता करने मरीन कम्युनिकेशन पोस्ट जाते हैं। वो वहाँ एक सिपाही की लाश देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम लूफी के ग्रुप का है। फिर वो कमांड पोस्ट के अंदर जाते हैं। वो वहाँ जांच कर रहे होते हैं, तभी वहाँ ब्रोक वर्क्स की एक मेंबर आ जाती है। उसका नाम मिस थर्सडे रहता है। वहाँ स्मोकर और उसकी अच्छी खासी फाइट होती है। फिर फाइनली स्मोकर उसे हरा देता है। इधर सांजी को एक टापू नजर आता है, वो ड्रम किंगडम रहता है। विवी उन सबको बताती है कि ड्रम आइलैंड में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पर ड्रम किंगडम और विवी के किंगडम की आपस में नहीं बनती है। फिर हम विवी के बचपन की स्टोरी देखते हैं, जिसमें वो राजाओं की सभा को छुप के देख रही होती है। उस सभा में वो सब एक आदमी के खतरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे वो ड्रैगन कह के बुलाते हैं। ये वही आदमी रहता है जिसने लूफी को स्मोकर से बचाया था। फिर उस सभा में ड्रम किंगडम के राजा और अलाबास्टा के राजा के बीच में आपस में बहस हो जाती है, जिसमें अलाबास्टा का राजा ड्रम किंगडम के राजा के शासन पे उंगली उठाता है। अब इधर लूफी और बाकी सब ड्रम आइलैंड आ जाते हैं। वो गेट की तरफ जाते हैं, पर उन्हें वहाँ के लोग रोक लेते हैं। फिर विवी उनसे बात करती है और हेल्प मांगती है, तो वहाँ का सेनापति गेट खोल देता है और उन्हें अंदर बुला लेता है। सेनापति उन्हें अपना नाम डॉल्टन बताता है। फिर ये कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि किसी ब्लैक बियर्ड नाम के लुटेरे ने उनके राज्य पे हमला किया था। पर राजा उनसे लड़ने के बजाय उनसे डर के भाग गया, साथ ही अपने साथ सारे डॉक्टर्स को भी ले गया, बस एक को छोड़कर। लेकिन वो डॉक्टर ड्रम के चोटी पे रहती है और वहाँ जाने के लिए उन्हें सुबह तक इंतजार करना होगा, क्योंकि रात में वहाँ जाना सेफ नहीं है। तो वो सब नामी को लेकर नीचे ही रुकते हैं, पर लूफी वेट नहीं करना चाहता है, क्योंकि नामी की हालत खराब हो रही होती है। तो वो उसे अपने पीठ पे लेकर पहाड़ पे चढ़ने का डिसाइड करता है। सांजी भी उसका साथ देने के लिए बोलता है। फिर वो तीनों पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं। वहाँ ठंड काफ़ी रहती है और तेज हवा भी चल रही होती है। इधर जोरो उनके साथ ना जाने के कारण पछता रहा होता है, तो यूसुफ उस पर गुस्सा करता है, जिस कारण जोरो सेनापति के साथ पहरा देने चला जाता है। अब हम फिर से विवी का बचपन देखते हैं, जिसमें इग्रम उसे समझा रहा होता है कि उसे छुपकर बातें नहीं सुनना चाहिए। तभी उधर से ड्रम किंगडम का राजा आता है और विवी को अपने रास्ते में देखकर उसे थप्पड़ मारता है, पर विवी उससे अच्छे से हैंडल कर लेती है। लेकिन फिर वो अकेले में जाकर रोने लगती है, तो इग्रम उसे फिर से समझाता है। अब विवी यूसुफ को बताती है कि ड्रम किंगडम पहले बहुत खुशहाल था, यहाँ पे दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स रहते थे, पर अब यहाँ सब कुछ बदल चुका है और इन सब की वजह यहाँ का राजा वापुल है। वो अपने राज्य को लेकर भी चिंता कर रही होती है, पर यूसुफ उसे हिम्मत देता है और उसे शांत कर लेता है। उधर लूफी और सांजी पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। वो पहुंचने वाले होते हैं, तभी लूफी की पकड़ छूट जाती है और वो गिरने लगता है, पर वो जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन तभी सांजी के ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिरता है और उसकी भी पकड़ छूट जाती है और वो गिरने लगता है। तो लूफी अपनी गर्दन लंबी करके अपने दांत से सांजी को पकड़ता है और उसे ऊपर फेंक देता है। उसके बाद वो भी ऊपर पहुंच जाता है, पर वो थक के गिर जाता है। तभी वहाँ एक जानवर आता है और उन्हें अंदर ले जाता है। अब इधर कमांड सेंटर में तकेसी तलाशी ले रही होती है, तभी उसे ब्रोक वर्क्स का एक मेंबर मिस्टर 11 अटैक करता है। तकेसी उसके साथ तलवार से फाइट करती है और उसे हरा देती है। तभी वहाँ स्मोकर आ जाता है। वो बोलता है कि ब्रोक वर्क्स ने पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिया है। फिर वो मिस्टर 11 से पूछताछ करता है, पर वो बताने से मना कर देता है, तो स्मोकर उसे अपने धुएं से बेहोश कर देता है। अब इधर नामी को होश आ जाता है। वो खुद के सामने सांजी को देखती है, तभी वहाँ उसे एक अजीब सा जानवर दिखता है। फिर वहाँ डॉक्टर भी आ जाती है। वो बताती है कि उसकी हालत पहले से बहुत ठीक है। तो नामी वहाँ से जाने की सोचती है, पर वो उसे ज़बरदस्ती रोक लेती है कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए वो यहाँ से नहीं जा सकती। फिर वो नामी को उसके बीमारी की वजह बताती है। तभी वहाँ लूफी अधनंगा और डरा हुआ आता है। वो बोलता है कि उसने एक 2 पैरों वाला जानवर और एक चुड़ैल को देखा। फिर वो नामी को होश में देखता है और खुश हो जाता है। उधर सांजी भी नामी को ठीक देखकर खुश हो जाता है। तो ये थी वन पीस सीजन 2 के एपिसोड 5 और 6 की स्टोरी। अगर आप एपिसोड 1 to 4 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।